कहते हैं कि न्यू ईयर के दिन ठीक रात के 12 बजे किसी लड़के का चेहरा देख लो तो उन दोनों का साथ जिंदगी भर का हो जाता है। और आज वही न्यू ईयर की रात है। शायद मुझे भी मेरा हमसफर मिल जाए और मुझे अपनी बाहों में भर कर कहे, धृति आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी क्वीन बनोगी? न्यू ईयर ईव की पार्टी चल रही थी। पहाड़ की चोटी पर एक लड़की अपनी दोनों बाहों को फैलाकर बर्फ जैसी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून था। उसने अपना सिर झुकाकर अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा। रात के 12 बजने ही वाले थे और धृति बेचैन हो रही थी। कहाँ हो मेरे प्रिंस चार्मिंग? तभी अचानक एक भारी लेकिन आकर्षक आवाज गूंजी। हे, वहाँ क्या कर रही हो तुम? वो आवाज सुनकर धृति का दिल नाच उठा। हे भगवान, तूने इतनी जल्दी मेरी सुन ली? प्रिंस चार्मिंग इतनी जल्दी मुझे ढूंढते हुए आ गया? धृति मुड़ी ही थी कि वो लड़का बोला, हटो वहां से वरना गिर जाओगी। धृति हड़बड़ाकर मुड़ी ही थी कि अचानक उसका पैर फिसला और वो गिरने लगी। लेकिन इससे पहले वो गिरती, उस आदमी ने आकर उसका हाथ थाम लिया। सुसाइड करने के लिए यही जगह मिली तुम्हें? डर के मारे धृति का कलेजा मुंह को आ गया। वो खाई की ढलान पर थी, एक पैर जमीन पर और दूसरा हवा में, और उस आदमी ने उसका हाथ थाम रखा था। उसके हाथ पकड़ते ही धृति ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और चिल्लाकर बोली, मैं सुसाइड नहीं कर रही थी। आदमी गुस्से में चिल्लाकर बोला, फिर वहां क्यों खड़ी थी बेवकूफ? चलो अब ऊपर आ जाओ। उसने धृति को ऊपर खींचने की कोशिश की तो धृति फिर चिल्लाई, बेवकूफ? मुझे बेवकूफ बोला? हटो, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, जाओ यहाँ से। मैं अपने प्रिंस चार्मिंग का इंतजार कर रही थी। वो आदमी चिढ़कर बोला, बेवकूफ ही नहीं, बेअकल और बदतमीज भी हो। मैंने हाथ छोड़ दिया तो पहाड़ी से गिरकर मर जाओगी। धृति ने धीरे से एक आंख खोलकर नीचे की तरफ देखा। ढलान के बाद गहरी खाई देखते ही उसे चक्कर आ गया। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं मरना। उस आदमी ने एक झटके से उसे खींच लिया। धृति खुद को संभाल नहीं पाई और उस आदमी के सीने से जा टकराई। तभी जोरों से आतिशबाजी हुई। आसमान रोशनी से भर उठा और पीछे कैंप में पार्टी कर रहे लड़के लड़कियां जोर से चिल्लाए, हैप्पी न्यू ईयर। धृति ने एक पल के लिए आंखें खोली और झटके से बंद कर ली, लेकिन आतिशबाजी की रोशनी में उस शख्स की नजर धृति के चेहरे पर कुछ पल के लिए अटक गई। बेहद खूबसूरत मासूम चेहरा, लंबे लहराते बाल, बड़ी बड़ी आंखें जो इस वक्त धृति ने कसकर बंद कर रखी थी, और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ जो कुछ बुदबुदा रहे थे। एक तरफ धृति अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी के लिए इस पहाड़ी पर कैंपिंग के लिए आई थी, दूसरी तरफ उसे बचाने वाला लड़का अरुण भी अपने दोस्तों के साथ आया था। कॉल पर बात करते हुए इस तरफ निकल आया। तभी उसे धृति पहाड़ी के चोटी के पास खड़ी दिखी तो उसे लगा वो सुसाइड कर रही है, मगर जैसे ही उसने धृति का चेहरा देखा तो खुद को भी भूल गया। फिर उसने खुद को संभाला और धृति को हल्के से अपनी बाहों में संभाले हुए धीरे से बोला, चलो अब आंखें खोलो और जाओ यहाँ से। धृति चिढ़ उठी, नहीं खोलनी मुझे आंखें, और तुम जाओ यहाँ से। कहते कहते उसने अरुण को धक्का दिया, लेकिन उसके मजबूत जिस्म से टकराकर वो फिर लड़खड़ा गई और इस बार उसे बचाने के चक्कर में वो शख्स भी लड़खड़ा गया। अगले ही पल वो दोनों फिसल गए। उस शख्स ने जल्दी से एक चट्टान को पकड़ लिया। धृति चीख पड़ी, नहीं! मगर एक मजबूत बाह ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। अब दोनों उस ढलान पर लटके थे। उस शख्स ने धृति की कमर में एक हाथ डालकर उसे पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से एक चट्टान की नोक को थामकर दोनों पैर ढलान की जमीन पर मजबूती से टिका दिए। मगर धृति अब भी घबरा रही थी। अब हम ऊपर कैसे जाएंगे? मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरुण चिढ़कर बोला, चुप रहो एक मिनट के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना ऊपर जाने की। एक तो अपने साथ मुझे भी इस मुसीबत में फंसा लिया और ऊपर से मुझे ही ब्लेम कर रही हो। धृति और अरुण यहाँ अजीब से सिचुएशन में फंस गए थे। उधर और इधर कैंपिंग टेंट में एक लड़का बैठकर कुछ बात कर रहा था। उसके हाथ में एक लड़की की फोटो थी और वो लड़की से बात कर रहा था।
न्यू ईयर शुरू होते ही सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें देखते हुए अपनी मन की बात तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बचपन से कितना प्यार करता हूँ। और अब मेरी सांसों में, मेरी धड़कन में, मेरे ख्वाब में बस तुम ही बसी हो। सिर्फ तुम धृति, सिर्फ तुम। ये समीर था, धृति के बचपन का दोस्त। वो धृति को प्रपोज करने का प्लान कर ही रहा था कि तभी बाहर से एक घबराई हुई आवाज गूंजी, समीर, समीर। समीर का नाम पुकारते हुए एक लड़की टेंट के दरवाजे पर आकर रुक गई और झांक कर अंदर देखने लगी। अंदर का नजारा देख उसके चेहरे पर एक मायूसी छा गई। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसे पता था कि समीर धृति से प्यार करता है, पर वो भी बचपन से समीर से प्यार करती है। समीर का दिल धृति के लिए धड़कता देख बहुत बुरा लगता था और थोड़ी जलन भी होती थी, पर आज उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसके इस तरह पुकारने से समीर ने उससे पूछा, क्या हुआ आरती, और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? समीर ने परेशान होकर पूछा तो आरती ने कहा, समीर वो धृति अपने टेंट में नहीं है। उसकी बात सुनकर समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने टेंट में नहीं है तो शायद यहाँ वहाँ अपनी मटर गश्ती कर रही होगी। उसकी बात पर आरती ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं समीर, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि धृति पहाड़ियों की तरफ गई है। ये सुनते ही समीर बिना कुछ कहे हड़बड़ाकर वहां से चला गया और पीछे से आरती चिल्लाते हुए कहती है, रुको समीर, मैं भी आ रही हूँ। ये कहकर वो उसके पीछे दौड़ने लगती है। उधर धृति और अरुण अब भी पहाड़ी की ढलान पर लटके हुए थे। अरुण पूरी ताकत लगाकर चट्टान को पकड़े हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिट्टी उसकी पकड़ से फिसलती जा रही थी। धृति की आवाज कांप गई, जल्दी करो, मेरा हाथ छूट रहा है। अरुण ने दांत भींचे, चुप रहो, मुझे कंसंट्रेट करने दो। तभी अचानक चट्टान जोर से हिली, एक तेज आवाज गूंजी। धृति की आंखें फैल गई, ये पत्थर टूट रहा है। अरुण ने नीचे देखा, नीचे सिर्फ अंधेरा था और गहरी खाई। उसकी उंगलियों की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी। ऊपर से मिट्टी लगातार गिर रही थी। अरुण की आंखों में पहली बार डर था। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। अगले ही पल उनका संतुलन बिगड़ गया। उनके पैर जमीन से उखड़ गए, दोनों हवा में लटक गए और फिर दोनों खाई की तरफ झुकने लगे। उसी वक्त आसमान में आतिशबाजी फूटी और चारों तरफ रोशनी फैल गई।